अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th। बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब उसका नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बेसिकली कंपोजिशन थी ऑफ आइडियोलॉजी। कंपोजिशन ऑफ आइडियोलॉजी में हम लोगों ने जो स्टेप्स किए उसमें डेमोक्रेसी था, ठीक है, हमने कल वो डिस्कस कर लिया। और उसके बाद हमारे पास सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, और ये तमाम चीज़ें हमने कर ली। आज हमारा नेक्स्ट है इक्वल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी इक्वल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या है, यानी अक़लीतों के हकूक़ क्या है। माइनॉरिटीज़ बेसिकली क्या है? माइनॉरिटीज़ बेसिकली वो लोग हैं जो कि तादाद में कम हैं। अब अगर पाकिस्तान में हैं तो यहाँ सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और ये बाकी लोग जो हैं वो माइनॉरिटी हैं। अगर हिंदुस्तान में हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो मुसलमान हैं जो है वो माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियंस हैं वो तमाम माइनॉरिटी है, ठीक है, जो तादाद में बेसिकली कम है। अब वो कहता है कि हमारे यहाँ उसको नॉन मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा। जैसे हमारे फ्लैग में है कि हाफ जो है हमारे फ्लैग में कुछ हिस्सा जो है वो वाइट है, हाफ नहीं कुछ हिस्सा वाइट है, तो वो हमारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में अगर हम देखें तो इन इस्लामिक स्टेट, अगर इस्लामी रियासत के हवाले से देखा जाए तो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ आर आल्सो ग्रांटेड इक्वल सिविक राइट्स। जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ या अक़लीतें होती हैं उनको बराबर के शहरी हकूक़ हासिल होते हैं। सिविक राइट कौन से होते हैं? शहरी हकूक़, यानी क्योंकि वो तमाम जो अक़लीतें होती हैं यहाँ पे रहती हैं वो बाकायदा एक टैक्स अदा करती हैं और उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी स्कूलिंग, हर चीज़ के लिए जो है वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होती है। एंड दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब वो कहता है कि उनको ये हक़ हासिल होता है कि वो अपनी ज़बान, सकाफ़त और अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी जो इबादत की जगह, चाहे जो है अगर हम हमारा मुल्क है तो इसमें चर्च होंगे और जो है मंदिर होंगे, वो तमाम जो है वो अक़लीतों की इबादत गाहें होंगी। और अगर हमारा होगा, अगर हम हिंदुस्तान में बात करेंगे उसके हवाले से, तो मसाजिद हमारी जो हैं या चर्च वगैरह जो हैं वो तमाम जो है वो अक़लियतों की इबादत गाहें आ जाएंगी, ठीक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहता है कि कायद आज़म ने पहली दफ़ा जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली यानी आइन साज असम्बली जो है उससे ख़िताब किया ऑन 11 अगस्त 1947 को, यानी 11 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने जो है लोगों को ये क्लियर कट ये बात बताई कि जो है यू आर फ्री, कि तुम आज़ाद हो, यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो, टू गो टू यूर टेम्पल्स, कि तुम अपने टेम्पल्स में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ, मास्क अपनी मसाजिद में जाओ, एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और जो तुम्हारी इबादत की जगह हैं वहाँ पर जाओ, इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत में, यानी पाकिस्तान की रियासत तुम्हारे लिए खुली है, तुम अब आज़ाद हो, तुम चाहे जिस जगह भी जाओ, जिस जगह भी रहो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखो, जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखो, जाके अपनी इबादतें, अपने जो भी इबादत गाहें हैं उनमें जाकर आराम और सुकून के साथ उनको परफॉर्म करो। एंड यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कि तुम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, सेक्ट आर क्रीड, किसी भी नस्ल, किसी भी सेक्ट से, नस्ल से, किसी भी क्रीड, किसी भी नस्ल से या कबीले से, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, यानी रियासत को इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि तुम कोई भी हो, तुम बस पाकिस्तानी हो और तुम आज़ाद हो। एंड वी आर मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि हम अपने निज़ाम की इब्तिदा कर रहे हैं, एंड विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियादी असूल के साथ, दैट वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ द सेम स्टेट, कि हम सब बराबर के शहरी हैं इस रियासत के, इस सेम स्टेट यानी जो रियासत हमें मिली है उसके बराबर के शहरी हैं, यानी चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब उसके लिए जो है इक्वल सिटीजन्स हैं, सिवाय उस चीज़ के लिए उन्हें कोई गिरफ्त नहीं है, यानी उस वक्त तक कि जब वो कोई किसी बड़े क्राइम का शिकार ना हो। फिर उसके बाद है कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ आर गारंटेड इक्वल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का आइन है उसमें भी जो अक़लीतें हैं या जो नॉन मुस्लिम है यानी जो गैर मुस्लिम है उनको जो है वो हकूक़ दिए गए हैं। एंड द पाकिस्तानी हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मुस्लिम पाकिस्तानी कंपेट्रियोट्स। अब वो कहता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं,
पारसी हैं, या फिर जो है ऐसे फॉलोअर्स या ऐसे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उसके इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बाकी जितने भी पाकिस्तानी कंपैट्रियट्स हैं, हुब्बुल वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनके साथ शाना बिशाना वो काम कर रहे हैं, और उसमें किसी किस्म की उनकी प्रोग्रेस या उसके इस्तेहकाम में कोई फ़र्क नहीं आया। एंड मैनी अमॉन्ग देम आर सर्विंग इन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। अब वो कहते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अहम पोस्ट या अहम ओहदों पर फाइज हैं इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं या शोबे, और इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी शामिल हैं, यानी जो अफवाज हैं वो भी शामिल हैं, यानी जो हमारे बेसिक शोबे हैं कि जिनमें हम किसी दूसरे की मुदाखलत शायद हमें शकूक व शुबात में डाल दे, लेकिन उनके लिए भी जो है उस सिलसिले में भी जो नॉन मुस्लिम है उनको उसमें शमूलियत का पूरा हक दिया गया। द पेट्रोटिज़म ऑफ दीज नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी ब्रदरान हैज़ बिकम अ मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहता है कि ये जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाई हैं या नॉन मुस्लिम हैं, तो ये ब्रदरान जो हैं या भाई जो हैं हमारे, उन्होंने एक मॉडल पेश किया है। वो एक मॉडल या एक नमूने की सूरत में हमारे सामने, एक मिसाल की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं हमारी कौम, पूरी दुनिया की कौमों के लिए, कि अगर वो पाकिस्तान में रहकर तमाम जो है वो अपने काम और तमाम चीज़ें जो है वो एज़ अ पाकिस्तानी होने के हवाले से अगर सर अंजाम दे सकते हैं, तो फिर बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर अब हमारा जो बेसिक था कि जो कंपोजिशन थी हमारी, कि उसमें हमने हाकमियत के बारे में पढ़ा, हमने जमहूरियत के बारे हवाले से पढ़ा, उसके अलावा हमने माइनॉरिटीज़ के हवाले से पढ़ा और सोशल जस्टिस के हवाले से पढ़ा। तो ये तमाम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट जो है उसके हिस्से हैं आइडियोलॉजी की कंपोजिशन के जिनके बग़ैर किसी भी मुल्क का नज़रिया जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो नज़रियात हैं या खुद हमारे मुल्क का जो नज़रिया है, आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली इन अनासर पर मुश्तमिल है, और ये अनासर जब तक उसमें नहीं होंगे तो तब तक उस आइडियोलॉजी का या उस आइडियोलॉजिकल स्टेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है हमने बेसिकली इन असूलों को, इन सोर्सेस को, इन माहिज़ को और इस के जो अज्जाई तरकीबी हैं, उन तमाम चीज़ों को ज़हन में रख कर, इसकी असास, नज़रिए की असास को ज़हन में रख कर हमने अपने मुल्क को चलाना है, और अपने मुल्क के तमाम जो शहरी हैं उनको वो हकूक़, वो तमाम वो चीज़ें, वो फ्रीडम, वो आज़ादी वो देनी है कि जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देखा था। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट आप लोगों ने अपनी असेसमेंट के लिए भी इसमें से हेल्प लेनी है, और जो है आप लोगों ने अपना अच्छे से मेमोराइज़ करना है, जो आप रोज़ का रोज़ जिस तरह से मेमोराइज़ कर रहे थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।